से 12 माला, हर घर बने पाठशाला। 10 राजनीति विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके पार्ट बी के चैप्टर नंबर 7 समकालीन विश्व राजनीति में अमेरिकी प्रभुत्व या वर्चस्व, यूएस डोमिनेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हमारे मुख्य विषय रहेंगे आज एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का अर्थ और एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की विशेषताएं या कारण, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे एकाधिकारवाद का विकास हुआ, ये हमारे मुख्य विषय रहेंगे। मुख्य विषय पर जाने से पहले मैं आपको इस चैप्टर से आपका परिचय करवाना चाहूंगा। डियर स्टूडेंट्स, हम यदि बात करें कि 1492 में जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, तो उसने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि अमेरिका एक दिन जो है वो महाशक्ति बन जाएगा। परंतु 20वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों में जो है विश्व में कुछ एक घटनाएं ऐसी घटित हुई जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, जैसे कि बर्लिन की दीवार का गिराया जाना, जर्मनी का एकीकरण हुआ और 1990 में वार्सा पैक्ट की जो है वो सोवियत संघ के द्वारा समाप्ति कर दी गई और दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। इसके साथ जिन देशों ने पहले साम्यवादी प्रणाली को अपने देशों में लागू किया था, उन्होंने साम्यवादी प्रणाली को छोड़कर जो है पूंजीवादी लोकतांत्रिक प्रणाली को अपने देशों में लागू किया और इससे जो है एक नई विश्व व्यवस्था का जन्म होने लगा। अब द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था जो कि 1945 से लेकर 1990 तक जो कार्य कर रही थी, उसका स्थान जो है वो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था ने ले लिया, जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है। आज इस विश्व व्यवस्था में अमेरिका का सामना करने वाला अन्य कोई भी देश नहीं है। तो ऐसी विश्व व्यवस्था जो है 1991 के पश्चात सोवियत संघ के विघटन के पश्चात जो है वो अस्तित्व में आई है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का अर्थ क्या है। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था से हमारा अभिप्राय उस अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था से है जिसमें कि अंतरराष्ट्रीय स्तर या क्षितिज पर जो है वो एक ही महाशक्ति विद्यमान होती है, या महाशक्ति न केवल विश्व राजनीति और विश्व समुदाय का नेतृत्व करती है, आप ये तो उसको अपने प्रभाव से तोड़ने मरोड़ने का भी प्रयत्न करती है, ताकि उस व्यवस्था को अपने अनुसार संचालित किया जाए और विश्व का कोई भी राष्ट्र जो है वो उसका सामना करने की स्थिति में नहीं होता है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसी विश्व व्यवस्था जो है वो 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात जो अस्तित्व में आई है और इस विश्व व्यवस्था का नेतृत्व जो है वो अमेरिका कर रहा है। अब मैं आपको इसका अर्थ बताता हूं। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था से हमारा अभिप्राय एक ऐसी विश्व व्यवस्था से है जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर या क्षितिज पर एक ही महाशक्ति विद्यमान होती है, या महाशक्ति न केवल विश्व राजनीति या विश्व समुदाय का नेतृत्व करती है, बल्कि उसे अपने प्रभाव से तोड़ने मोड़ने का भी प्रयत्न करती है, ताकि उस व्यवस्था को अपने अनुसार संचालित किया जा सके। इसे एक ध्रुवीय व्यवस्था कहा जाता है। ऐसी विश्व व्यवस्था 1991 के पश्चात सोवियत संघ के विघटन के बाद अस्तित्व में आई थी, जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात अमेरिका के समान आर्थिक, सैनिक, राजनीतिक पक्ष से कोई भी देश शक्तिशाली नहीं रह गया है। परिभाषा बासवी के अनुसार एक ध्रुवीय व्यवस्था एक ही शक्ति होती है जो कि विश्व व्यवस्था को अपनी सुविधा अनुसार संचालित करने का प्रयत्न करती है। उसकी शक्ति को नियंत्रित करने वाली दूसरी महाशक्ति का अभाव पाया जाता है। डेविड सिंगर के अनुसार इस व्यवस्था में शक्ति गुटों के स्थान पर एकमात्र शक्ति गुट पाया जाता है तथा इसमें शक्ति संतुलन की व्यवस्था लागू नहीं हो पाती है। प्यारे बच्चों, अब हम अध्ययन करेंगे इस एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की विशेषताओं के कारण क्या थे
या फिर जो है एक अधिकार का विकास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे हुआ, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिकी प्रभुत्व की स्थापना। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के स्थापित होने का एक मुख्य कारण ये भी है कि आज जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो अमेरिका का प्रभाव जो है वो स्थापित हो गया है। विश्व व्यवस्था का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो कि अमेरिका के प्रभाव से बाहर हो, और विश्व का परिदृश्य जो है वो कुछ इस प्रकार से जो है वो परिवर्तित हो गया है कि अमेरिका का सामना करने वाला अन्य कोई भी राष्ट्र विद्यमान नहीं है। कोई भी राष्ट्र जो उसका विरोध नहीं कर सकता है। वह जो है वो विश्व के देशों पर साम दाम दंड भेद की नीति के द्वारा जो है वो नियंत्रण करता है और विश्व व्यवस्था को अपने अनुसार जो है वो संचालित करता है। तो एक तो कारण ये है। दूसरा है एकमात्र सैनिक गठबंधन नाटो। जब विश्व में जो है वो द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था काम कर रही थी, शीत युद्ध दोनों महाशक्तियों के बीच जो वो चला हुआ था, तो उस समय जो है दोनों महाशक्तियों ने अपने अपने गुटों की रक्षा करने के लिए सैनिक गठबंधनों का निर्माण किया था। परंतु जब द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था का अंत हो गया, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, तो अन्य और एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की स्थापना हो गई। तो इससे क्या होता है कि सभी जो अन्य, जैसे कि सोवियत संघ ने जो वार्सा पैक्ट बनाया था, सैनिक गठबंधन बनाया था साम्यवादी देशों के साथ मिलकर, उसका 1990 में समाप्ति होगी। परंतु अमेरिका ने जो है वो क्या किया कि उसने अन्य सभी सैनिक गठबंधन तो समाप्त कर दिए, परंतु नाटो नामक सैनिक गठबंधन आज भी बना हुआ है, जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है, और सोवियत संघ से विघटित गणराज्य भी उसके सदस्य हैं। 1996 में रूस यद्यपि उसका सदस्य बना, परंतु बाद में जो है उसने उसकी सदस्यता को त्याग दिया था। तो वर्तमान समय में नाटो जो सैनिक गठबंधन है उसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है, और इस गठबंधन के द्वारा में जो है वो समस्त विश्व व्यवस्था पर जो है नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न करता है। अब हम बात करेंगे यूएनओ की कार्यप्रणाली को प्रभावित करना। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के अंतर्गत आज अमेरिका जो है वो यूएनओ की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर रहा है, और यूएनओ के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं या इसकी जो निर्णय निर्माण प्रक्रिया होती है, अमेरिका उसको अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार, अपनी विदेश नीति के अनुसार जो वो प्रभावित करने का प्रयत्न करता है। चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है वो महासचिव कोफी अन्नान की नियुक्ति का विषय हो, इराक या अफगानिस्तान में जो है वो सैनिक हस्तक्षेप का विषय हो, इसमें जो है वो अमेरिका ने जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यप्रणाली को प्रभावित करने का सदैव जो है वो प्रयत्न किया है। अब हम बात करते हैं सुरक्षा परिषद की निर्णय निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करना। इसी प्रकार से आज एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में जो है वो अमेरिका जो है वो सुरक्षा परिषद की निर्णय निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करता है। वह सुरक्षा परिषद पर दबाव डालता है कि इस प्रकार के निर्णय लिए जाएं, ऐसी निर्णय निर्माण प्रक्रिया को अपनाया जाए। तो चाहे वह अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप का मामला हो, इराक का मामला हो, इसमें अमेरिका ने जो है वो अपने हितों के अनुसार जो है वो सुरक्षा परिषद की निर्णय निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित किया है। अब बात करते हैं हम शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर्स की बात करते हैं। आज इस एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में शक्ति संतुलन का अभाव पाया जाता है। द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था जब काम करती थी, जब तो शक्ति संतुलन जो पाया जाता था, और ये शक्ति संतुलन जो है वो दोनों महाशक्तियों पर एक अवरोध की भूमिका जो है वो अदा करता था। परंतु जब से एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की स्थापना हुई है, तो इस शक्ति संतुलन का अभाव पाया जाता है। अब शक्ति संतुलन की समाप्ति हो गई है, क्योंकि एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में आज केवल अमेरिका ही एक महाशक्ति रह गई है, और दूसरी महाशक्ति का अस्तित्व जो है वो समाप्त हो गया है। आगे हम बात करते हैं वित्तीय संस्थाओं पर अमेरिकी प्रभुत्व। इसी प्रकार से जो है आज वर्तमान समय में वित्तीय संस्थाओं पर अमेरिकी प्रभुत्व स्थापित हो गया है। शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के विघटन के पश्चात जो है अमेरिका ने विश्व बैंक तथा वर्ल्ड बैंक पर जो है वो अपना नियंत्रण कर लिया है, और ये दो ऐसी संस्थाएं हैं जो कि तीसरे विश्व के देशों को, गरीब देशों को, पिछड़े हुए राष्ट्रों को जो है उनका आर्थिक विकास करने के लिए सहायता प्रदान करती है। परंतु अमेरिका इन वित्तीय संस्थाओं का प्रयोग जो है वो अपने हितों की पूर्ति के लिए करता है,
उन राष्ट्रों को अधिक जो है वो आर्थिक सहायता दी जाती है जो राष्ट्र जो उसकी शर्तों को स्वीकार करते हैं। जैसे कि अपने जो राष्ट्र अपने देश में जो है वो जैसे कि बैंकिंग, बीमा और विदेशी पूंजी निवेश, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की आज्ञा देना और इसी प्रकार से जो है सार्वजनिक क्षेत्र की अपेक्षा निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना, जो देश जो उन शर्तों को स्वीकार करते हैं उनको अधिक सहायता दी जाती है और उस देश को नहीं। इसी प्रकार से शस्त्रीकरण की अपेक्षा आर्थिक पक्ष को अधिक महत्व। इस एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में आज जो है वो शस्त्रीकरण की अपेक्षा आर्थिक पक्ष को अधिक महत्ता दी जाती है। जब शीत युद्ध के दौरान जो है वो अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था पर जो इतना अधिक ध्यान नहीं दे सका था, परंतु दूसरी ओर जो है जैसे दक्षिणी कोरिया, जापान, जर्मनी का जो है उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था का अमेरिका के मुकाबले बहुत अधिक विकास किया था। परंतु जैसे द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था का अंत हुआ और एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की स्थापना होती है, तो अब जो है वो अमेरिका जो है वो अपनी अर्थव्यवस्था की ओर उसने अधिक ध्यान देना जो है वो आरंभ कर दिया है। शस्त्रीकरण की अपेक्षा जो है वो अपने आर्थिक पक्ष को अधिक महत्व दे रहा है और अपने आर्थिक पक्ष में अधिक महत्व देने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए उसने 1995 में जो है वो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की। विश्व व्यापार के जो संगठन के जो नियम बने हैं वो उसके अपनी अर्थव्यवस्था के अनुसार जो है वो बने हुए हैं, जिसमें कि बिना किसी बाधा के कोई भी राष्ट्र जो इसका सदस्य बनता है वह बिना किसी बाधा के जो है वो वस्तुओं के आयात निर्यात की अनुमति देता है। तो इस प्रकार से जो विश्व व्यापार संगठन है उसका प्रयोग भी अमेरिका अपने पक्ष में कर रहा है। इसी प्रकार हम अंत में अमेरिका की विश्व राजनीति में थानेदार की भूमिका, इस एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में आज जो है वो अमेरिका विश्व राजनीति में थानेदार की भूमिका अभिनीत कर रहा है। विश्व की प्रत्येक तरह की समस्या या संकट पर जो है वह अपना मत जो है वो व्यक्त करने लगा है। विश्व की बहुत सारी ऐसी समस्याएं जिनका समाधान जो है वो आसानी से किया जा सकता था, उनको अमेरिका ने जो है वो काफी पेचीदा बना दिया है। इसके अतिरिक्त जो है वो कई ऐसी समस्याएं जो है अमेरिका के द्वारा जो है वो उत्पन्न कर दी गई हैं। अमेरिका चाहता है कि मेरे मत के अनुसार ही उन समस्याओं का जो है वो समाधान किया जाए। जैसे मैं अभी एग्जांपल ही आपको दूंगा, भारत और ईरान के बीच जो गैस पाइपलाइन जो है वो समझौता हुआ है, अमेरिका ने जो है वो उसको रोक दिया था और उसका समाधान जो है वो अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार जो वो करने का प्रयत्न किया। उसमें हाँ इसके अतिरिक्त बोस्निया हर्जेगोविना क्राइसिस है, सोमालिया और अंगोला, बरूंडी, आरुंडीज और साउथ एशिया में जो तनाव उत्पन्न हुआ, और इसके अतिरिक्त अमेरिका जो है वो अनावश्यक रूप से दूसरे देशों में जो है वो हस्तक्षेप करता रहता है। तो इस प्रकार से ये ऐसे कारण थे जिनके द्वारा जो है वो विश्व में जो है वो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का विकास हुआ था। थैंक यू।